तो आइए आज हम चर्चा करें। बहुत सारे मनुष्य ज्ञानी ऐसे भी हैं जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं किंतु उनका मर्म नहीं जानते। पुस्तकों को याद तो कर लेते हैं, रट्टा लगाकर रट लेते हैं, लेकिन वास्तव में उसका मर्म, उसका अर्थ नहीं समझते। तो आइए हम सब विचार करें, चर्चा करें। एक दिन एक संत के आश्रम में उनका एक शिष्य एक तोता लेकर आया और उस तोते को पिंजरे में रख दिया। ऐसा देखकर संत ने अपने शिष्य से कहा कि इसे यूं कैद मत करो। परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि इसे पिंजरे में कैद मत करो, क्योंकि परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। किंतु शिष्य अपने बाल सुलभ कुतूहल को रोक ना सका। उन्होंने तोता को पिंजरे में ही बंद रखा। इधर संत ने देखा कि शिष्य पर हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ। तब संत ने सोचा, क्यों ना तोते को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए। संत ने अपने शिष्य से कहकर उस पिंजरे को अपनी कुटिया में मंगवा लिया और तोते को नित्य सिखाने लगा, पाठ पढ़ाने लगा कि पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। निरंतर ऐसा अभ्यास तोते को संत ने करवाने लगा कि पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। कुछ दिन समय बीता। निरंतर अभ्यास से तोते ने भली भांति उस वाक्य को रट लिया। अब तोता भी बोलने लगा कि पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। क्या? पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। समय आगे बढ़ा। एक दिन सफाई करते समय भूल से पिंजरा को खुला ही छोड़ दिया और कहीं घूमने के लिए निकल पड़ा। इधर संत जब कुटिया में आए तो देखा कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से कुटिया में इधर उधर घूम रहा है। तोता रट्टा भी लगा रहा है कि पिंजरा को छोड़ दो उड़ जाओ। संत ने देखा तो उन्हें तोते को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में दुख भी। इधर संत सोच रहे हैं, इसने केवल 2 शब्द को ही रटा। यदि इसका अर्थ भी यह तोता जानता तो निश्चय ही यह इस समय स्वतंत्र हो गया होता। पिंजरा को छोड़ दो उड़ जाओ, रट तो लिया यह वाक्य तोता, लेकिन इसका वस्तुतः वास्तविक में अर्थ नहीं जान पाया। कहने का भाव, ऐसे ही कितने सारे मनुष्य हैं जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें रट तो लेते हैं, उपदेश भी करते हैं, बोलते हैं, किंतु उसका मर्म नहीं जानते और मर्म नहीं जानने के कारण वे समय तथा अवसर प्राप्त होने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। इस प्रकार वे जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। कहने का मतलब है, जब तक हम उस वाक्य का वास्तविक अर्थ नहीं जानेंगे और नहीं जानेंगे तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अतः इस प्रकार हम थोड़ा सा ही क्यों ना अध्ययन करें, जो भी अध्ययन करे उस पे गहराई से चिंतन करे, हर एक भावार्थ को समझे और अपने जीवन में उतारें, तब जाके पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।